साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में आपका स्वागत करता हूं। मेरा अपना खुद का एक चैनल है, उसी चैनल पे मैंने आपको अपना चैनल का नाम भी बताया, उसी पे पढ़ाता हूं। मेरे कमेंट बॉक्स में कई लोगों का कमेंट आया, बच्चे बहुत परेशान हैं और वो यूपी टेप को पढ़ना चाहते हैं, यानी कि पॉलीटेक्निक। जो बच्चे 10th से डायरेक्ट पॉलीटेक्निक में गए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में उनका मैथमेटिक्स है, तो वो काफ़ी परेशान है। उनका बार बार जो है कमेंट आता है मैथ के लिए। तो साथियों, मेरा दावा है, मैंने उस जिम्मेदारी को लिया है और मेरा दावा है मैं अपनी ज़िम्मेदारी पे खरा उतरूँगा। आपको बेहतरीन ढंग से सब बताया जाएगा मैथमेटिक्स को, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आएगा। आपका कोर्स पूरा कराया जाएगा सेमेस्टर के पहले। तो मैथमेटिक्स का जो पहला टॉपिक है वो है समानांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, उसी के बारे में आपको मैं थोड़ा बहुत नॉलेज दूंगा। आज फर्स्ट डे है, इसलिए फार्मूला आपको बताऊंगा, थोड़ा बहुत उसके बारे में बताऊंगा, फिर कल से आपका एक्सरसाइज होगा। तो देखिए बच्चों, पहला चैप्टर है आपका समांतर श्रेणी। समानांतर लिखते हैं, समांतर भी कहते हैं, बात एक ही है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी है, इंग्लिश में है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। समांतर श्रेणी को हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लगाते हैं, टाइम का शॉर्टेज यानी टाइम की बचत के लिए हम समांतर श्रेणी को इस तरह लिखते हैं। समांतर श्रेणी ऐसे लिख देते हैं, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हम एपी लिख देते हैं, एपी। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे क्या कि अनुक्रम मीन्स सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है, इसको हम पहले जानेंगे। तो देखिए, अनुक्रम क्या है, सीक्वेंस क्या है। तो देखिए, अनुक्रम क्या है, संख्याओं का ऐसा समूह जिसे निश्चित क्रम में सुसज्जित किया गया हो। संख्याओं का ऐसा समूह जिसे निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया गया हो, सजाया गया हो, तथा ये गणित के नियम का पालन करते हों, उन्हें अनुक्रम कहते हैं। संख्याओं का ऐसा समूह जिन्हें निश्चित क्रम में सुसज्जित किया गया हो, सजाया गया हो, तथा ये संख्याएं गणित के निश्चित नियम का पालन करती हों, अनुक्रम कहलाती हैं। एज एग्जाम्पल, हाँ, आप लिख सकते हैं डिफिनीशन को। संख्याओं का ऐसा अनुक्रम, संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसे किसी निश्चित नियम के अंतर्गत सुसज्जित किया गया हो, जिसे किसी नियम के अंतर्गत सुसज्जित किया गया हो, सुसज्जित किया गया हो, तथा ये संख्याएं गणितीय नियम का पालन करती हों, गणितीय नियम का पालन करती हों, अनुक्रम कहलाती हैं, सीक्वेंस कहलाती हैं, अनुक्रम कहलाती हैं। ये है आपका अनुक्रम। संख्याओं का ऐसा समूह, बेटा, संख्याओं का ऐसा समूह,
संख्याओं का ऐसा समूह जो किसी निश्चित नियम के अंतर्गत सुसज्जित किए गए हों तथा वे संख्याएं क्या करती हों, गणितीय नियम का पालन करती हों, अनुक्रम कहलाती हैं। ये आपका डेफिनेशन हो गया, है ना। अब आता है श्रेणी, क्योंकि हम तो श्रेणी से हैं, तो श्रेणी की भी लगभग परिभाषा यही है। अनुक्रम, श्रेणी भी अनुक्रम ही है। श्रेणी अनुक्रम में है डिफरेंस, लेकिन श्रेणी में भी निश्चित नियम लगता है। तो श्रेणी में हमारा आता है समान। श्रेणी क्या है, सबसे पहले आप जानिए श्रेणी क्या है। अच्छा, यहाँ हमने एग्जाम्पल नहीं दिया। एग्जाम्पल देखिए 1, 7, 13, 19 ऐसे। तो देखिए ये अनुक्रम है। किस निश्चित नियम के अंतर्गत है? प्रत्येक पूर्ववर्ती एक पहले पद का। अच्छा, ये संख्याएं क्या हैं? पद हैं। जो संख्याएं हैं, जो अनुक्रम की संख्याएं हैं, वो क्या हैं? उन्हें पद कहते हैं। अब देखिए क्या, कैसे पता चला आपको? अब देखिए 1 में ये किस नियम के अंतर्गत हैं? मैथमेटिक्स के किस नियम के अंतर्गत हैं? 1 में 6 ऐड किया गया, 7 में 6 ऐड किया गया, 13 में 6 ऐड किया गया, 19। तो ये अनुक्रम है। अब श्रेणी में देखिए, श्रेणी क्या है? व्हाट इज सीरीज? श्रेणी क्या है? अनुक्रम को प्लस या माइनस से संयोजित कर दिया जाए। अनुक्रम को प्लस या माइनस से संयोजित कर दिया जाए तो वो अनुक्रम ना होकर श्रेणी हो जाती है। अनुक्रम को प्लस या माइनस से संयोजित किया जाए तो वो अनुक्रम ना होकर क्या बन जाता है? श्रेणी बन जाता है, सीरीज बन जाता है। तो देखिए अनुक्रम को प्लस या माइनस से, अनुक्रम को प्लस या माइनस से संयोजित कर दिया जाए, तब श्रेणी प्राप्त हो जाती है। ये तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जान गए होंगे, काफ़ी इजी है। अनुक्रम क्या है? संख्याओं का ऐसा समूह जो किसी निश्चित नियम के अंतर्गत सुसज्जित किए गए हों। संख्याओं का ऐसा समूह जो किसी निश्चित नियम के अंतर्गत सुसज्जित किए गए हों तथा जो गणितीय नियम का पालन करते हों, अनुक्रम कहलाता है। अब देखिए, अब दूसरा है आपका श्रेणी किसे कहते हैं? अनुक्रम को प्लस या माइनस से संयोजित किया जाए। अनुक्रम को प्लस या माइनस से संयोजित किया जाए तो श्रेणी प्राप्त हो जाती है। तो क्या प्राप्त हो जाती है? श्रेणी। तो इसका बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी करते रहिएगा हमारे साथ। इसका आप फेयर बनाते रहिएगा। आपको A to Z 1 by 1 सारे क्वेश्चंस लगवाए जाएंगे और सारे टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर कर दिए जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अगली टॉपिक है समांतर श्रेणी। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। समांतर श्रेणी के टॉपिक के आने से पहले आपने क्या जाना? अनुक्रम, संख्याओं का ऐसा समूह जिन्हें किसी निश्चित नियम के अंतर्गत सुसज्जित किया जा सकता है तथा जो गणितीय नियम का पालन करते हैं, अनुक्रम होता है। उसके बाद आपने छोटी सी डिफिनीशन जानी। वो क्या जानी आपने? वो जानी आपने श्रेणी क्या है? अनुक्रम ही है। अनुक्रम को प्लस या माइनस से संयोजित कर दिया जाए तो वो श्रेणी बन जाती है। यही डिफरेंस है अनुक्रम और श्रेणी में। मेन तो हमारा टॉपिक था समांतर श्रेणी। अब हम उस पे आते हैं। तो देखिए समांतर श्रेणी,
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये है आपका, जिसको संक्षेप में हम ऐसे लिख देते हैं और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एपी लिख देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी है क्या, व्हाट इज़ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी डिफिनीशन क्या है, कैसे हम जानेंगे कोई समांतर श्रेणी है, कोई श्रेणी समांतर श्रेणी कैसी है, हम श्रेणी को देखेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे कि वो श्रेणी समांतर ही है। तो देखिए परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो वो क्या है, ऐसी श्रेणी आप समझ चुके हैं, ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में किसी निश्चित संख्या को जोड़ा या घटाया जाए तो वह समांतर श्रेणी होती है। ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में किसी निश्चित संख्या को जोड़ा या घटाया जाए तो वो कौन सी श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी होती है। तो अब देखिए परिभाषा यही है, ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में किसी निश्चित संख्या के जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं, ध्यान दीजिएगा। पहली सीरीज़ क्या है, पहली अर्थमेटिक सीरीज़ क्या है, पहली समांतर श्रेणी है 1 3 5 7 एंड सो ऑन। एक और लिखिए 22 + 20 18 16 एंड सो ऑन। सीरीज़ है इसलिए यहाँ प्लस लगा दिया गया। अभी आपको बताया गया कि अनुक्रम में को यदि प्लस या माइनस से संयोजित कर दें तो क्या प्राप्त हो जाती है, श्रेणी प्राप्त हो जाती है। तो ये दो श्रेणी आपके सामने है। अब समांतर श्रेणी की परिभाषा देखिए, इससे इसको टैली करिए। उसी का एग्जाम्पल है, ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में किसी निश्चित संख्या को जोड़ा अथवा घटाया जाए, ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में किसी निश्चित संख्या को जोड़ा या घटाया जाए, ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। तो देखिए पहली श्रेणी में 1 में 2 ऐड किया गया 3 हुआ, 3 में 2 जोड़ा गया 5 हुआ, 5 में 2 जोड़ा गया 7 हुआ एंड सो ऑन। और इसमें देखिए आप, इसमें जोड़ने या घटाने की जब बात की गई तो घटाने की जब बात की गई दूसरे एग्जाम्पल में आइए, क्या है फर्स्ट टर्म इसका क्या है 22, 22 में से 2 माइनस कर दिया गया, 20 में से 2 माइनस किया गया 18, 18 में से 2 माइनस किया गया 16। तो ये समांतर श्रेणी की परिभाषा है, ये उसका एग्जाम्पल है। अब समांतर श्रेणी में आता है आपका सार्वअंतर। समांतर श्रेणी में आता है आपका सार्वअंतर, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल सार्वअंतर का है समांतर श्रेणी के लिए। तो देखिए सार्वअंतर इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है, सार्वअंतर है। तो सार्वअंतर क्या है, इसको ध्यान से सुनिएगा, जानिएगा, एग्जाम्पल भी आपको दिया जाएगा, बताया जाएगा। तो सार्वअंतर है क्या, सार्वअंतर क्या है, वह निश्चित संख्या जिसके जोड़ने या घटाने पर समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाती है। वह निश्चित संख्या जिसके जोड़ने या घटाने पर वह निश्चित संख्या, लेकिन वो किसकी बात कर रहा है, पर्टिकुलर निश्चित संख्या की बात कर रहा है। वह निश्चित संख्या जिसके जोड़ने या घटाने पर समांतर श्रेणी प्राप्त होती है, उस निश्चित संख्या को समांतर श्रेणी का सार्वअंतर डी कहते हैं। सार्वअंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन क्या है, वह निश्चित संख्या
वह निश्चित संख्या जिसके जोड़ने या घटाने पर समांतर श्रेणी प्राप्त होती है, उस निश्चित संख्या को सारवंतर डी कहते हैं। ये है सारवांतर का डिफिनीशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसका सारवांतर आप लोग जाने होंगे। देखिए, फर्स्ट सीरीज़ का सारवांतर और सेकेंड सीरीज़ का सारवांतर। तो फर्स्ट सीरीज में कौन सी निश्चित संख्या जोड़ी गई है, वही सारवांतर होगा, क्योंकि क्या है आपका, वह निश्चित संख्या जिसके जोड़ने पर समांतर श्रेणी मिल जाए वो निश्चित संख्या सारवांतर होगा। तो इसमें कौन सी निश्चित संख्या जोड़ी गई है, 2। 1 में 2 जोड़ा गया, 3 में 2 जोड़ा गया, 5, यानी इसमें निश्चित संख्या क्या जोड़ी गई है, 2। तो इसका सारवांतर यानी पहली वाली सीरीज़ का, पहली वाली समांतर श्रेणी का सारवांतर 2 है। अब दूसरी वाली में देखिए, 22 में 2 घटाया गया 20, 20 में 2 घटाया गया 18 और 18 में 2 घटाया गया 16, यानी इसका सारवांतर कितना है, -2 है। इसका सारवांतर कितना है, -2 है। अब सारवांतर का फार्मूला लिखिए। सारवांतर का फार्मूला क्या होगा, सारवांतर बराबर होगा, सारवांतर D = कोई पद माइनस पूर्ववर्ती पद, ये होता है सारवांतर की सारवांतर का फार्मूला। अब ध्यान दीजिएगा कि पहले पद का पूर्ववर्ती पद होता ही नहीं है, इसलिए पहले पद को छोड़कर बाकी किसी भी पद के लिए उसके पूर्ववर्ती पद को आप घटाइए तो आपको सारवांतर मिल जाएगा। अब फार्मूले में लिखिए, देखिए कि संकेत में क्या होगा, D = T2 - T1 = अभी कहा गया है कोई पद माइनस पूर्ववर्ती पद। आप कोई पद लीजिए, पहले पद को छोड़कर कोई भी पद लीजिए और उसमें से उसके पूर्ववर्ती पद को आप माइनस कर दीजिए, सारवांतर आपको मिल जाएगा। अब देखिए, ये हो जाएगा = T3/T2 = T4 - T3 एंड सो ऑन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, नेक्स्ट। हाँ डियर स्टूडेंट्स, आपको बताया गया अभी सीक्वेंस के बाद सीरीज बताई गई, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताया गया, फिर आपको कॉमन डिफरेंस बताया गया। अब आपको इतने में पता चल गया होगा कि आपको पूरी समांतर श्रेणी अगर प्राप्त करनी है तो आपको केवल 2 चीज़ चाहिए। वो क्या है, प्रथम पद और उसका सारवांतर। अगर आपको पूरी समांतर श्रेणी प्राप्त करनी हो तो केवल आपको दो चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। वो क्या, समांतर श्रेणी का प्रथम पद और उसका सारवांतर। मैं निकाल के दिखाता हूँ। देखिए, समांतर श्रेणी का प्रथम पद को A से डिनोट करते हैं। समांतर श्रेणी का प्रथम पद A = 5 हो, सारवांतर D = 3 हो, तो पूरी समांतर श्रेणी आपको मिल जाएगी, और आपको दिख भी गया होगा। इसलिए AP क्या होगा, पूरा AP आपको प्राप्त हो जाएगा।
पहला पद तो आपको लिखना पड़ेगा। अब इसमें सार्वधातुक को जोड़ो, 5 में 3 जोड़ दो 8 हो जाएगा, 8 में 3 ऐड कर दो 11 हो जाएगा, और 11 में 3 ऐड करोगे 14 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये सीरीज चलती रहेगी। यानी अभी आपने तुरंत जाना कि अगर आपको पूरी समांतर श्रेणी प्राप्त करनी है तो केवल और केवल आपको 2 चीज़ चाहिए। वो क्या? प्रथम पद और समांतर श्रेणी का सार्वधातुक। तो अब देखिए, अब आप पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का nवां पद, ये फार्मूला है। और मैं थोड़ा इसको डेरिवेट थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। डेरिवेट क्या, इस पर थोड़ा फोकस डालते हुए आपको बताऊंगा, ये आपको याद करना होगा। तो देखिए, समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद यानी nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP। तो अभी आपको बताया गया है कि अगर समांतर श्रेणी का प्रथम पद मालूम हो और उसका सार्वधातुक मालूम हो तो पूरी समांतर श्रेणी आपको प्राप्त हो जाती है। और आपने एग्जाम्पल से देखा भी। अब यहाँ एक देखिए, वो क्या होगा, माना, सपोज कर लेते हैं, बी अज्यूम, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद तथा सार्वधातुक D है, तथा सार्वधातुक D है, तो आपको पूरी समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। अभी आपने जाना, और यहाँ से भी मिल जाएगी। इसलिए समांतर श्रेणी क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी, पहला पद तो आपको लिखना पड़ेगा A। अब इसमें आप सार्वधातुक को जोड़ो, पहले पद में आप सार्वधातुक को जोड़ो तो ये हो जाएगा A प्लस D। अब A प्लस D में D ऐड करो, थर्ड टर्म आपको मिल जाएगा, तीसरा टर्म भी आपको मिल जाएगा, जो कि होगा A प्लस 2D। और A प्लस 2D में D जोड़िए तो समांतर श्रेणी का नेक्स्ट टर्म यानी चौथा पद आपको मिलेगा, वो होगा A प्लस 3D। और ऐसे हम बढ़ा सकते हैं। तो अब हमको पढ़ना क्या है, हमारा टॉपिक क्या है, हम टॉपिक से हटें भी ना। हमको क्या फाइंड आउट करना है? समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद, उसके लिए हम लोग फोकस होंगे। तो देखिए, जो आपको समांतर श्रेणी यहाँ से मिली है, कब मिली? जब आपने प्रथम पद को A माना और सार्वधातुक को D माना, तो आपको ये समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई। अब देखिए, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद T1, ये T1 हो गया। और प्रथम पद है कितना? यहाँ से देखिए, प्रथम पद A है, प्रथम पद क्या है? A है। अब इस A को हम लिख सकते हैं, ये सिंगल ओनली वन टर्म है और वो A है। A को हम लिख सकते हैं A प्लस, यहाँ पे देखिए 1 है, T1 आप ज्ञात कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म आप ज्ञात कर रहे हैं, पहला पद आप ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ 1 है, तो 1 माइनस 1 इंटू D। अब देखिए, इसकी जो वैल्यू होगी रियल में A ही होगी। 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 का D में मल्टीप्लाई हुआ, ये 0 हो गया, यानी A ही बचा। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टर्म T1 को लिखने का तरीका, फर्स्ट टर्म T1 था क्या? A था, A है। और A को आपने किस फॉर्म में लिखा? A प्लस 1 माइनस 1 क्यों किया? क्योंकि यहाँ 1 था, इसलिए ये वाला 1 पहले लिखा है, तो 1 माइनस 1 इंटू D। अब देखिए, समांतर श्रेणी का दूसरा पद, समांतर श्रेणी का दूसरा पद T2 यहाँ से देखिए क्या है? T2 है A प्लस D। T2 क्या है? A प्लस D। अब A प्लस D को भी देखिए हम इस फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। तो A प्लस D को हम लिखेंगे A प्लस, यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, दूसरा पद है तो यहाँ 2 है, तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। अब 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, 1 का D में गुणा होगा, D होगा, यानी A प्लस D हुआ, यही तो है।
है ना, केवल क्या है, फॉर्म चेंज है। अब देखिए समांतर श्रेणी का तीसरा पद, समांतर श्रेणी का तीसरा पद हम ज्ञात करेंगे। तीसरा पद T3 क्या हो कि T3 है क्या आपका, T3 है फर्स्ट सेकेंड थर्ड। T3 हमारा है a+2d, क्या है a+2d। तो a+2d को भी हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा a+, यहाँ क्या है बेटा, देखिए समांतर श्रेणी का दूसरा पद T2 कितना है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। T2 है a+d जो कि आपने यहाँ लिखा। अब a+d को वही फॉर्म देना है जो आपने फर्स्ट वाले टर्म में दिया है। तो a+d को हम क्या लिख सकते हैं, a+, यहाँ T2 यानी यहाँ दूसरा पद है, 2 है यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 - 1 × d, ये हो जाएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 होगा, 1 का d में मल्टीप्लाई होगा, d हो जाएगा, यानी ये जो है a+d के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए समांतर श्रेणी का तीसरा पद, समांतर श्रेणी का तीसरा पद T3 टर्म तो हम यहाँ से काउंट करेंगे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तीसरा पद कितना है a+2d, a+2d को यही फॉर्म दे दीजिए तो क्या हो जाएगा a+, हम थर्ड टर्म को निकाल रहे हैं, यहाँ 3 है तो क्या हो जाएगा 3 - 1 × d, 3 - 1 × d। इसको सॉल्व करेंगे तो ये a+2d हो जाएगा एंड सो ऑन। हम अपने लास्ट nवें टर्म पे आते हैं। तो समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद क्या हो जाएगा Tn = a+, यहाँ n है n, तो क्या हो जाएगा n - 1 × d। यही समांतर श्रेणी के nवें पद का फार्मूला Tn इक्वल हो जाएगा where a इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP। a क्या है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद। D क्या है, सार्वंतर, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 2 फार्मूले और हैं, उसको मैं बहुत विस्तार में नहीं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। वो है समांतर श्रेणी के n पदों का योग। अभी तक क्या था, समांतर श्रेणी का nवां पद था। nवां पद का मतलब कि स्पेशली किसी पद के लिए आपका फार्मूला था। जैसे 22वां पद आपको निकालना हो, 50वां पद आपको निकालना हो, 17वां पद आपको निकालना हो, उसके लिए nवें पद का फार्मूला बना है। अब क्या है, समांतर श्रेणी के n पद का योग। अब है समांतर श्रेणी के n पदों का योग। सम ऑफ n टर्म ऑफ AP। तो ये हमको जानना है इसका फार्मूला। तो देखिए समांतर श्रेणी के n पद का योग होता है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग। n पदों का योग का मतलब देखो मैं 3 पद को लिख रहा हूँ समांतर श्रेणी के, और योग क्या होगा, जैसे 1 + 3 + 5, तो इसका योग कितना हुआ 5 + 3 8, 8 + 1 9। और जो आपने nवां पद पढ़ा है, आपसे दूसरा पद पूछा जाएगा, तो समांतर श्रेणी का दूसरा पद कितना होगा, यहाँ से 3 होगा, और यहाँ योग पूछा गया है 3 पद का, तो कितना होगा 5 + 3 + 1 9 होगा। उसी के लिए आपको फार्मूला बताया जाएगा। तो देखिए समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn = होता है n/2 × 2a + n - 1 × d।
ये फार्मूला है समांतर श्रेणी के n पदों के योग का, जहाँ a क्या है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, d क्या है, सारबंतर, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। अब देखिए एक और फार्मूला, और वो ये फार्मूला किस कंडीशन में आप अप्लाई करेंगे, जब आपको समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद मालूम हो, वहाँ आप इसको अप्लाई कर देंगे। तो देखिए समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग, Sn, S मीन्स होता है सम, Sn मीन्स हो गया n पदों का योग। तो Sn क्या हो जाएगा, n/2 इंटू a प्लस l। अभी आपको बताया गया था कि ये फार्मूला n पदों के योग का, ये फार्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमें समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद पता हो तब। तो देखिए ये भी हो गया फार्मूला। यहाँ देखिए, यहाँ ए तो आपको पता है पदों की संख्या है, n क्या है, ए क्या है, प्रथम पद है समांतर श्रेणी का, n क्या है, पदों की संख्या है, और l क्या है, समांतर श्रेणी का अंतिम पद है। l के बारे में लिख लीजिए, l क्या है, समांतर श्रेणी का अंतिम पद। तो साथियों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको पूरा पॉलिटेक्निक का जितना भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स है कंप्लीट कराऊंगा, ये वादा है, और बेहतरीन आपकी तैयारी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आगे के वीडियो आपको प्राप्त होते रहें उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। धन्यवाद।